हर बार की तरह एक बार फिर से आप सबके बीच में मैं संदीप हाजिर हूँ कुछ अपडेट्स लेकर के, कुछ ख़ास खबरें लेकर के। जो ख़ास खबरें आज आपको बताना चाहूँगा, ख़ास करके मैं शुरुआत करूँगा अखनूर जो हमारा चिनाब दरिया जो बहता है, जो इस बीते दिनों में जो भरकम बारिश जो है लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। नदियां नाले अपने उफान के ऊपर बहते नज़र आ रहे हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो जो बारिश है लगातार वहां पर दस्तक दे रही है। उसकी वजह से जो हमारा चिनाब दरिया जो अखनूर का है वह लगातार अपने उफान के ऊपर बहता नज़र आ रहा है। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है अखनूर की बात करें वो लगातार चेतावनी उन लोगों के लिए देता नज़र आ रहा है जो लोग चिनाब दरिया के किनारे रहते थे। और आपको बताना चाहूँगा आज सुबह की बात है, बारिश ने जो है लगातार दस्तक जो दी थी उसकी वजह से आज चिनाब दरिया पूरी तरह खतरे के निशान पर उसका जो जल स्तर है वो बहता नज़र आया, जिसकी वजह से जो वहाँ पर गुज्जरों की जो बस्ती थी, गढ़खाल की बात करें जो परगवाल क्षेत्र के साथ लगता इलाका है, गुज्जरों की जो वहाँ पर घर पाए जाते थे उनको खाली करवाया गया और जो पानी था चिनाब दरिया का वो उनके घर में जो है घरों में घुस गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों के जो घर हैं वो उस पानी की चपेट में आ गए और टोटली पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। उनको अपना आशियाना कितनी मुश्किल से उन लोगों ने जो है बनाया होगा वो आज पानी की चपेट में आ गया। और लोग जो हैं प्रशासन के ख़िलाफ़ काफ़ी नाराज़ दिखे, सरकार के ख़िलाफ़ भी वो नाराज़ दिखे, अपनी प्रतिक्रिया देते नज़र आए। उसी तरह अगर मैं तहसील खड़ा बल्ली की ओर रुख करूं, अगर तहसील खड़ा बल्ली की बात करूं, जो रोड कला का रोड है खड़ा से गुज़रता है, वहां पर जो मेटाडोर गुज़रती है, आपको एक तस्वीर हम बताएंगे जिसमें एक जो मेटाडोर है वे किस तरह से धंसती नज़र आ रही है दलदल में। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाता कि उसमें बैठे जो हमारे पैसेंजर्स थे, यानी कि जो सवारियां थी जो अपना रोज़ सफ़र करती थी, कुछ हमारे ऐसे मुलाजिम हैं जो अपनी ड्यूटी देने के लिए कला से जो है वो अखनूर जाते हैं, जम्मू जाते हैं। कोई रोड की कनेक्टिविटी इनको नहीं है, वो एक शॉर्ट पड़ता है खड़ा से और वो मार्ग जो है मेटाडोर अपनाती है अपनी रोज़ जो वहाँ से गुज़रती है अपने नंबर पर। वो जो है बाल बची क्योंकि रोड की इतनी खस्ता हालत है। तहसील खड़ा बल्ली में पड़ने वाला कला रोड जो है वो गुज़रता है, इतनी खस्ता हालत है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कि वहीं से उनकी गाड़ियां भी गुज़रती हैं, लेकिन टस से मस एडमिनिस्ट्रेशन हमारा नहीं होता है। किसी को कोई परवाह नहीं है कि हमारे स्टूडेंट वहाँ पर आ रहे हैं। तहसील खड़ा बल्ली में क्या जो हायर सेकेंडरी स्कूल है जो पंचायत खड़ा में पढ़ता है, वहाँ से कितनी दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। इतना खस्ता हालत रोडों की है कि वहाँ से कीचड़ में उनके जो जूते जो हैं वो निकलते सामने नज़र आते हैं। बच्चों को मजबूरी में आना पड़ता है, बच्चे हों बुज़ुर्ग हों, सबको जो है वो रास्ता तय करना पड़ता है क्योंकि रास्ते का कनेक्टिविटी जो है वो वहीं से गुज़रती है। नाथर रोड जो अगर बात करें उसकी भी खस्ता हालत है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति, कोई नुमाइंदा वहाँ पर ये सुनिश्चित नहीं करता है कि कब तक इन रोडों की मरम्मत जो है वो करवा दी जाए। वो मरम्मत तो छोड़ो कि अगर वो ज़रूरत होती है कि वहाँ पर जो पेचेस लगाने की ज़रूरत होती है वो नहीं लगते हैं, ना तो वहाँ पर जेसीबी लगाई जाती है कि एटलीस्ट जेसीबी जो है उस रोड को जो है ठीक करवा दे, लोगों की सहूलियत देने के लिए लोगों को। और हम मीडिया पर्सन हैं, हमारे तक ये खबरें पहुंचती है और इसलिए अब जो है ये खबरें हमें हाईलाइट करनी पड़ रही है। उसी की और अगर मैं रुख करूं जोगवा और बटल रोड की, उसकी इतनी खस्ता हालत है कि वहाँ पर जो पुल का जो ब्रिज का जो निर्माण करवाने वाली जो कंपनी थी लगभग वो अपना निर्माण जो है कंप्लीट करने के ऊपर है, उसको फाइनल करने के ऊपर है। और इसमें जो देरी हो रही है वो रोड इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि आगे जो ग्रेफ विभाग है उसकी इतनी नालायकी है कि उसको जो लिंक वहाँ पर देना, जो रोड को मेनटेन करना है, उससे वो उसको जोड़ा अभी तक उसको कनेक्ट नहीं कर पा रही है। ये 3-4 साल से इस पुल का जो है इस ब्रिज का निर्माण करने के लिए कंपनी वहाँ पर तैनात है। अगर बात करूँ इस रोड की जो यहाँ पर इसकी लागत है और जो इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई जो इस रोड की बताई जा रही है वो 240 इसकी जो लेंथ बताई जा रही है। और अगर मैं इसकी लागत की बात करूँ, एस्टिमेट जो कॉस्ट इसके बनाने के लिए लगेगी, जहाँ लग रही है वो 15 करोड़ बताई जा रही है।
और ये जो नाला जो है ये इस जो जुड़ता है, इसमें एक नाला आपको मैं बताऊंगा विजुअल्स में, जो पानी की चपेट में इस वक्त आया हुआ है। इसमें इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि जो वहाँ से बाइक सवार गुजरते हैं उनको मालूम नहीं होता है। उनके पीछे लेडीज़ सवारी जब बैठी होती है वो एकदम अपनी चाल में मस्त चल रहे होते हैं, और जब एकदम से पानी की चपेट में उनका रैंप जो वहाँ पर बना हुआ है, वो जो नाला जो है जिसको पानी अपनी चपेट में हर वक्त लिए रहता है, वो खड्डे में जैसे पड़ती है बाइक, उनको मालूम नहीं होता, वो उसका एक्सपीरियंस उन लोगों को नहीं होता। जो भी वहाँ पर नया शख्स गुजरता है वो वहीं पर जो है गिर पड़ते हैं और कई चोटें उन लोगों को आती हैं। और यहीं से हमारा जो स्टाफ है, अगर हॉस्पिटल की बात करूं, जो हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ है उनको भी यही रास्ता तय करके निकलना पड़ता है, लेकिन कनेक्टिविटी सही तरीके से नहीं है। और ये लगातार कितनी बार इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है, लेकिन प्रशासन जो है टस से मस नहीं होता। दूसरी ओर अगर शराब के ठेकों की मैं अगर बात करूं, अगर उसका लाइसेंस लेना हो ना, वो रातों रात 10 बजे खुलने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन अगर रोडों की बात करें, उसकी कनेक्टिविटी ठीक करने की बात करें, तो उसके लिए प्रशासन हमारा टस से मस नहीं होता है। और ये पुल की देरी किस लिए हो रही है? क्या इसमें कोई घोटाला चल रहा है या जानबूझ के प्रशासन को कोई परवाह ही नहीं है लोगों की? अगर गृह विभाग क्यों सोया पड़ा हुआ है? आखिर क्या वो अपनी कनेक्टिविटी, अगर इस कंपनी ने अपना पुल जो है वो पूरी तरह इसको बना दिया है, और देरी किसकी हो रही है इस वक्त? गृह विभाग की। आखिर क्यों वो देरी हो रही है उसकी गृह विभाग की? इसके पीछे क्या इंक्वायरी हो सकती है? क्या लोगों को सहूलियत देने के लिए हमारा प्रशासन आगे आएगा? क्योंकि इस वक्त बारिश जो है लगातार हो रही है और लोगों को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी को अपने हॉस्पिटल भी जाना है इमरजेंसी में, अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाता है, तो वो जो नाला है जो वो क्रॉस करके जाना पड़ता है, जो जोगौन भटल में जो है वो पड़ता है बीच में, तो वो कैसे वो शख्स वहाँ पर पहुँचेगा? ना तो वहाँ पर कोई मरीज़ वहाँ पर जा सकता है, ना ही स्टूडेंट्स को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारा जो स्टाफ जो है, अगर मैं अलग अलग स्टाफ मेंबर्स की बात करूँ, जहाँ जहाँ हमारे जो विभाग है जिनमें हमारा स्टाफ आता है, उनको जो है गाड़ियाँ तक नहीं मिल पा रही हैं। उनकी यहाँ गाड़ियाँ अपनी यहाँ निकलना तो दूर की बात है, जो ऐसे पैसेंजर गाड़ियाँ चलती हैं, वो जब पानी इतना भारी मात्रा में वहाँ से गुजरता है तो गाड़ियाँ दूर दूर तक खड़ी रहती हैं। गाड़ियों का जाम जो है वो नज़र आता है, क्योंकि रोड इतनी खस्ता हालत में बने हुए हैं। और दूसरी ओर अगर मैं खड़ा की अगर बात करूं, पर्टिकुलर मंदिर के पास आप देख पा रहे होंगे एक ट्रैक्टर जो है कि गाड़ी को खींचता नज़र आ रहा है। जो वहाँ पर बोलेरो जो गाड़ी है वो शायद किसी प्रशासन के आदमी की है, वहाँ पर जो अपने कार्यालय में जा रहा होता है, और उसको पता भी है कि ये कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं। वो खड्ड जो पड़ती है उसमें स्कूली बच्चे भी जाते हैं, और कई बार टीचरों को जो है बच्चों को जल्दी से छुट्टी कर देनी पड़ती है, ताकि ये पानी जो है लगातार अपनी चपेट में ना किसी व्यक्ति को ले ले, ना किसी बच्चे को ना ले ले, कि बच्चों को जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़े। और वहीं पर अगर मैं हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स की बात करूं, लगातार ये कुछ खबरें भी आती हैं कि वहाँ पर स्टाफ जो है देरी से पहुँच रहा है, लेकिन इसकी पीछे की जो वजह है वो यही है कि रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। दूसरी ओर अगर मैं शजवाल की बात करूँ, जो हमारे तहसील खड़ाबल्ली का जो विलेज शजवाल है, वहाँ पर एक पुली जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ना तो उसको सही तरीके से बनाया जा रहा है प्रशासन की ओर से, ना उसकी कोई सुध-बुध ले रहा है, ना तो वहाँ से अच्छे से बाइक निकल सकती है, ना वहाँ से कोई कार निकल सकती है, ना जो पैसेंजर जो मेटाडोर्स जो लगी हुई हैं वहाँ पर जोड़ियाँ की ओर जाती हैं, जहाँ अखनूर की ओर जाती हैं, जो बसें हमारी वहाँ से गुजरती थी, वो जो है पूरी तरह से अब जो है बंद हो चुका है वो रोड। गाड़ी वाले यही कह रहे हैं कि हमें अपनी गाड़ी का नुकसान नहीं करवाना है, और एक खड्ड नहीं गुजरनी पड़ती है, यहाँ से गुजारनी पड़ती है लोगों को। अगर खवाड़ा की बात करूं, कलीड के साथ जो लगता है क्षेत्र है, और अगर मैं बात करूं गज्जूबन, वो सारे एरिया क्रॉस करके गाड़ी वालों को आना पड़ता है। लेकिन जब बारिश हो रही है, पीछे से जो नदियां नाले जो हमारे हैं पूरे उफान के ऊपर होते हैं, और वो इतनी तेज़ी से बहते हैं कि अगर गाड़ी कोई गलती से बीच में लगा भी देगा तो वो गाड़ी जो है बह सकती है, गाड़ी का नुकसान हो सकता है। अगर बीच में कोई सवार बैठे हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इसी बीच में ना तो वहाँ पर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ पर सफ़र कर सकता है टाइम से, और अगर हॉस्पिटल स्टाफ की बात करें तो अगर वो वहाँ पर मौके पर नहीं पहुँच पाएगा, तो हमारे जो इमरजेंसी जो लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ कोई अगर फिज़िकली अगर वहाँ पर मेडिकली किसी को दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, तो कैसे अपनी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ लोगों तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी सही से वो वहाँ पर नहीं दी जा रही है। लोगों को सेड का जो रास्ता है ठंडी चुई का, वो अपनाना पड़ता है शॉर्टकट की, कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता उनको मिले कि अपने दफ्तर तक पहुँच पाएँ। कुछ लोगों को ये दिक्कत भी है, और लेकिन इसकी वजह जो है वो काफ़ी गंभीर है। इसकी और प्रशासन को थोड़ी सी चिंता जो है वो जतानी पड़ेगी, और थोड़ा इसको सीरियस लेना पड़ेगा। और वो उसी तरह अगर हम गढ़खाल की हमने आपको बात करी कि
जो नदी हमारी चिनाब है वो लगातार कई ज़मीन को जो है बहाती अपने साथ नज़र आ रही है। लोगों को जो है इतनी दिक्कतों का सामना कर, ख़ास करके जो माल मवेशियों वाले लोग हैं, जो हमारे गुज्जर लोग हैं, वहाँ पर जो उनकी बस्तियाँ थी वो पूरी तरह से पानी में डूबती नज़र आई हैं। इसके लिए जो ख़ास पेशकश थी, कुछ अपडेट्स मैं आपके लिए जो लेकर के आया था कि हमारे लोगों के लिए ये खबर जो है बताना बहुत ज़रूरी था एडमिनिस्ट्रेशन तक, ताकि इसकी सहूलियत लोगों को मिल सके। और जहाँ पर भी ऑब्स्टेकल्स बने हुए हैं, जहाँ पर भी ये जो रोड्स का जो निर्माण जो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, जहाँ उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब जो है तेज़ी से उसका कार्य जो है लगातार पूरा करते नज़र आए हमारे जो जितने भी विभागों ने इस काम को पकड़ा हुआ है।